हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू रामी स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते हैं जो कि आपके रोज़ाना के न्यूज़ होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा। और आप चाहें तो अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, लेकिन करंट से अपडेट रहना चाहते हैं, न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, एक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian show has won the Best Drama Series award at the 48th International Emmy Award 2020? किस भारतीय शो ने 48th मतलब 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो इनसाइड, एज, दिल्ली क्राइम, सेक्रेड गेम्स या हॉस्टेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली क्राइम्स। तो ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, तो इसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें जो हमारा इंडिया का दिल्ली क्राइम होता है सीरीज़, ड्रामा सीरीज़, तो इसे बेस्ट प्राइज़ का अवार्ड मिला है, मतलब कि बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है। अब ये जो सीरीज़ है, ये मतलब कि जो अवार्ड हैं इंटरनेशनल एमी अवार्ड, इसने कुल 11 कैटेगरी में अवार्ड दिया है। टोटल 11 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया है। और ये हुआ कैसे है, तो ये वर्चुअल हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसकी हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ है। नहीं तो डायरेक्ट होता था, पार्टिसिपेशन किया जाता था हर कंट्री के द्वारा, लेकिन इस बार ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म निवार हैज़ मेड लैंडफॉल इन विच ऑफ दीज रीजन्स? चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, साउथ अटलांटिक ओशियन, अंडमान सी या फिर इंडियन ओशियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अभी हाल ही में निवार नाम का साइक्लोन आया है, यानी कि चक्रवाती तूफान आया है। अब ये जो निवार है, मतलब अपने इंडिया के आसपास के क्षेत्र में तो इसको साइक्लोन बोला जाता है, यानी कि चक्रवाती तूफान बोला जाता है। अब क्या सब जगह पूरे भारत मतलब वर्ल्ड में साइक्लोन ही बोला जाता है? तो नहीं, ये हमारा इंडिया हो गया। इंडिया से इधर चलेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक एंड फिलीपींस के इलाकों में इसको बोला जाता है टाइफून। जो भी समुद्र में चक्रवाती तूफान आते हैं तो वहाँ पे इसे साइक्लोन नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है टाइफून। और नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के रीजन में इसको बोला जाता है हरिकेन, ठीक है, हरिकेन। लेकिन इंडिया और इधर साउथ पैसिफिक ओशियन वगैरह में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में यहाँ पर आया है तुम्हारा निवार स्टॉर्म, ठीक है। इससे पहले अभी 2020 में ही 2 तूफान और आ चुके हैं हमारे आसपास के एरिए में, जैसे कि अम्फान तूफान आया था, यानी कि अम्फान चक्रवात। तो ये कहाँ आया था? तो ये भी बे ऑफ बंगाल में ही आया था, जिससे उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और इससे पहले निसर्ग भी आया है, निसर्ग। तो ये महाराष्ट्र के आसपास के एरिए में इफ़ेक्ट डालकर, मतलब कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया, इफ़ेक्ट पड़ा है इस तूफ़ान का, जो कि यहाँ इस एरिए में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में राम स्टडी सर्कल पर ही इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखिए। आप लोगों के लिए इंग्लिश एनहेंस मतलब इम्प्रूव करने के लिए, और इंग्लिश को एग्ज़ाम में मतलब कि किस तरह से बेटर स्कोर किया जा सकता है, उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च दी चांग-ई 5 मिशन टू मून टू कलेक्ट लूनार सैंपल्स? किस देश ने चंद्र के नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा पर चांग-ई 5 मिशन शुरू किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना
इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाइना। चाइना ने अभी हाल ही में चांद पर यानी कि मून पर चांग-ई 5 मिशन भेजा है और ये मिशन जो है ये अब तक का मतलब चाइना का फर्स्ट मिशन है जो कि वापस भी आएगा। ये फर्स्ट इसलिए है क्योंकि ये मून पर जाएगा और वापस भी आएगा अर्थ पर, वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर कर लेकर आएगा। सैंपल में ये क्या लेके आएगा, तो 2 kg सॉइल एंड रॉक सैंपल्स लेकर आएगा। ठीक है, तो ये लॉन्च कब किया गया है, ये लॉन्च किया गया है 24 नवंबर को। ये चांद पर यानी कि मून पर पहुंचेगा 27 नवंबर को और ये वहाँ से वापस आने का भी अनुमान लगाया गया है कि ये कब तक आएगा, तो ये आएगा 17 दिसंबर 2020 तक वापस आ जाएगा अर्थ पर। ठीक है, तो ये सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आएगा चंद्रमा के कि कैसी मिट्टी है वहाँ का, कैसा मतलब कि रॉक है, ये सब पता लगाने के लिए। अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो चाइना जो है वो थर्ड कंट्री बन जाएगी ऐसा करने वाली। ठीक है, इससे पहले किस किस ने इस तरह रिटर्न सैंपल मतलब रिटर्न मिशन भेजा है जो कि वापस आएगा, तो यूएसए और यूएसएसआर या फिर रसिया आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाली ये 2 कंट्री पहले ही भेज चुकी हैं और अब चाइना का ये तीसरा नंबर हो जाएगा यानी कि थर्ड हो जाएगी कंट्री जो वापस आने वाला मिशन भेज रही है। ठीक है, अभी तक मिशन भेजे जाते थे यानी कि सैटेलाइट्स वगैरह भेजी जाती थी तो वो वापस नहीं आते थे, लेकिन अब ये वापस भी आ रहे हैं वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके, यानी कि एक रोबोटिक्स मिशन है। ठीक है, यहाँ पर रोबोट भेजा जा रहा है और वो सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 नवंबर को हर साल जो भी महिलाओं के प्रति मतलब कि वायलेंस होता है, अत्याचार होते हैं, उन पर उत्पीड़न होती हैं, तो उन सबको एलिमिनेट करने के लिए हर साल 25 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यूएन के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है, तो यूएन, यूनाइटेड नेशन। और ये जो प्रोग्राम है ये 16 डे प्रोग्राम है यानी कि 16 दिनों तक चलेगा। और इस बार की इसकी थीम क्या रही है यानी कि इसका विषय क्या रहा है, तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, तो ये इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी थीम रही है ऑरेंज द वर्ल्ड, ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्शन, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। ठीक है, तो ऑरेंज दी वर्ल्ड, फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, ये इस बार की थीम रही है यानी कि इसका विषय रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू डेवलप शतूत डैम फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन दैट कंट्री। किस देश ने भारत के साथ उस देश में सुरक्षित पेयजल के लिए शतूत बांध को विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ समझौता किया है यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है कि वहाँ पर शतूत डैम जो है वो डेवलप किया जाए। किस लिए, तो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो कि वहाँ के मतलब कि अफ़गानिस्तान की काबुल सिटी के 2 मिलियन लोगों को सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाएगा। ठीक है, अब अफ़गानिस्तान आया तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है, तो काबुल, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो अशरफ गनी, अशरफ गनी। ठीक है, आगे चलते हैं। आशीष रॉय हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ वेल नोन डैश। आशीष रॉय जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक प्रसिद्ध डैश थे, पोएट, जर्नलिस्ट, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक एक्टर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज
Who among the following has won the Best Actress award at the 48th International Emmy Award 2020? निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। एमा बेडिंग, एंड्रिया बेल्ट्रो, ग्लेंडा जैक्सन, येओ यान यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लेंडा जैक्सन। ग्लेंडा जैक्सन जो है ये इंग्लैंड की एक्ट्रेस हैं और इन्होंने ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इस इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में, जिसका कि 48वां संस्करण हुआ है। अभी मैंने पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था कि इसमें टोटल 11 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो थी बेस्ट ड्रामा सीरीज़ की, तो वो अपने इंडिया को मिला है, और इंडिया में भी किस सीरीज़ को? तो दिल्ली क्राइम को। अब एक कैटेगरी हो गई हमारी बेस्ट एक्ट्रेस की, एक कैटेगरी है हमारी बेस्ट एक्टर की। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस तो हो गई ग्लेंडा जैक्सन, जो कि इंग्लैंड की है। इससे पहले भी इन्हें 2 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो बिल्ली बैरेट। ये एक इंग्लिश एक्टर हैं जो कि मात्र 13 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं इस अवार्ड को पाने वाले, इंटरनेशनल एमी अवार्ड को पाने वाले बिल्ली बैरेट जो हैं वो यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं, क्योंकि ये मात्र 13 ईयर ओल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? अब इस अभियान का नाम क्या है? हिम सुरक्षा अभियान। तो हिम से आप ही याद रख लेना, ये बहुत इजी होगा याद करना। हिम से ही याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ने ये अभियान मतलब कि लागू किया है, हिम सुरक्षा अभियान। हिमाचल प्रदेश आया है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर एज शहीदी दिवस ऑफ विच ऑफ दीज सिख गुरुज? 24 नवंबर को हर साल शहीदी दिवस के रूप में इनमें से कौन से सिख गुरु के नाम पर मनाया जाता है? गुरु हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर शहीदी दिवस हर साल मनाया जाता है, वो भी 24 नवंबर को। अब जो गुरु तेग बहादुर जी जो हैं ये 9th नंबर के गुरु थे सिख रिलीजन के, ठीक है, 9th नंबर के। अब आप लोगों से कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर 9th ये थे तो फर्स्ट गुरु कौन थे सिख रिलीजन के? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक जी जो थे वो फर्स्ट सिख गुरु थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। अब ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है? ये इंडिया के द्वारा मनाया जाता है और हमारे संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे मनाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले एडॉप्ट किया गया था, यानी कि स्वीकार किया गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को ही नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन
26 जनवरी 1950 से इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, 1950 से लागू किया गया था और 1949 में इसको स्वीकार किया गया था। लोग सभी ने सहमति दी थी कि हाँ, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो होना चाहिए। अब जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये मतलब इसका जो मेन रोल जाता है, क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे संविधान के लिए। ठीक है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया विल होस्ट दी समिट ऑफ G20 ग्रुप इन डैश। भारत G20 समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी डैश में करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर था 2023 यानी कि 2023। 2023 में इंडिया में होगा G20 ग्रुप, मतलब G20 ग्रुप का जो समिट होगा। तो आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, विच इंडियन शो हैज़ वन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट दी 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। इसका सही आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।